Audio Jungle. Audio Jungle. प्रेज लॉर्ड। एक हमारे सादा भाई है और उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा जब भी अपना कोई प्रचार करते हैं, अपने कोई वीडियो बनाते हैं, तो सबसे पहले वो बाइबल्स को निकालते हैं कि देखिए हमारे पास ये न्यू स्टैंडर्ड बाइबल का वर्ज़न है, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड है, NASB है, किंग जेम वर्जन्स है। ऐसी बहुत सारी आपको बाइबल दिखाएंगे और बहुत सारी बाइबल दिखाने के बाद आपको वो क्या करेंगे, ऐसा बताने की साबित करेंगे कि जैसे मैं ही बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और बाकी सब जो है वो लोग मूर्ख हैं। जितने भी ईसाई है वो सब लोग मूर्ख हैं और मैं एक बुद्धिमान हूँ। मैं सादाब से ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी आपके बाइबल्स आपके पास है, जितने भी वर्जन आपके पास है, क्या किसी भी वर्जन में ये लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़े? क्या उनको नहीं मारा गया? क्या उनको गाड़ा नहीं गया? क्या वह जिंदा नहीं हुए? ये एक बहुत बड़ा मेन और इम्पोर्टेंट मैसेज है। बाइबल आप कोई भी वर्जन ला करके रख लीजिए, चाहे वो प्रोटेस्टेंट की है, चाहे वो कैथलिक की है, चाहे वो पेंटिकोस्टल्स की है, चाहे वो न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड है, जो भी आप समझे सादा भाई, सब में एक ही बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम पृथ्वी पर आए, मारे गए और गाड़े गए और फिर से उनका पुनरुत्थान हो गया और वो जिंदा हो गए। तो जितने भी वर्जन हैं आप उनको दिखाने से पहले उसका मेन जो मैसेज है उसको बताने की आप कोशिश करें। नए वर्जन दिखा करके आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि बाइबल जो है एकदम बेकार है, बाइबल एकदम झूठी है, बाइबल एकदम करप्टेड बाइबल है, ये आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसके वीडियो में इस जवाब में मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को मैं डाल दूंगा, आप उसको खुद से चेक कर सकते हैं। अब ये हमारा पॉइंट यहाँ पर जो है मैं आपको इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं आपकी दूसरी वीडियो को और प्ले करके आपको दिखा देता हूँ जो हमारे मुस्लिम भाई है और हमारे जो मसीह भाई है। Gospel of John chapter number 16 verse number 14, Gospel of John chapter number 14 verse number 16, Gospel of John chapter 15 verse number 26, Gospel of John chapter। सादा भाई जैसे लोग जो होते हैं ना, अपने जब कोई वीडियो बनाते हैं ना, तो उस वीडियो में बाइबल के कुछ बातों को लेकर के वचनों का प्रचार करते हैं और ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करते हैं और साथ में वो डॉक्टर जाकिर नाइक की बातों को भी कोट करते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक से पहले जो एक अहमद दिदार थे जिनको वो अंकल बोलते थे, ये सारा सिलसिला वहीं से शुरू हो रहा है। और कोई भी व्यक्ति मुस्लिम जो भाई लोग सुनते हैं उनकी वीडियो को लॉजिक नहीं लगाता, बस ये बोलेगा इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसी बातों का वो जो है मतलब तारीफ़ करते हैं, मगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति उन बातों के ऊपर गौर नहीं फरमाता है। आज हम उन्हीं बातों के ऊपर गौर फरमाएंगे जो उन्होंने इस बातों का कोट किया है। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 14 और उसका वर्स नंबर 16 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये इन्होंने जो है कोट किया है, इस वर्ष को कोट किया है जो मैंने आपका वीडियो में जो है दिखलाया है। उन्होंने 3 वर्ष को कोट किया है। मैं फ़िलहाल 2 वर्ष जो वर्सेस है, 2 जो वचन हैं यूहन्ना से, मैं केवल उन्हीं 2 वचनों के ऊपर ही इस वीडियो को बनाऊंगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से बातें जो है वो समझ में आने पाए और वीडियो भी जो है वो छोटी होने पाए। सबसे पहले देखेंगे कि जब 16वीं जो वचन है, मैं पिता से विनती करूँगा, तो मैं पिता से विनती करूँगा, आप इसको हेडलाइन आप इसको जो है डोट कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में खुद उनके जो उनकी जो किताब है कुरान, वो साफ साफ कहती है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह की कोई पत्नी नहीं, अल्लाह की कोई बेटी नहीं है। वो कुरान इस तरीके से कहती है। जब वह इस तरीके से कहती है तो फिर मेरा ये सवाल है कि यहाँ तो यीशु मसीह जो है अपने पिता से एक गुहार लगा रहे हैं, एक विनती कर रहे हैं। तो
जब आप अल्लाह ताला की कोई बेटा नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, तो फिर आप यीशु के ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हो और उनकी भविष्यवाणी को, उनकी बातों को फिर आप क्यों दोहरा रहे हो? फिर आपको तो ये बोलना ही नहीं चाहिए कि उन्होंने, आपको तो फिर ये बोलना चाहिए कि ईसा मसीह ने अपने पिता से गुहार लगाई है, जबकि अल्लाह ताला कोई बेटा ही नहीं है। तो यहीं पर ये वीडियो को आपको क्या करना चाहिए था, इसको बंद कर लेना चाहिए था। मगर आपने क्या करना है, आपने अपने प्रचार के अंदर बाइबल के प्रभु यीशु की बातों को कोट करके उसको बढ़ाना है और ये दिखाना है कि देखो मैं बहुत बड़ा बुद्धिमानी हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी जो है व्यक्ति हूँ। इस पर ये वो कहने की जो है कोशिश करते हैं। इसी में जब हम आगे पढ़ते हैं तो नीचे लिखा है, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह तुम्हारे साथ रहे। ठीक है साथियों, अब इस पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझना है। लिखा है कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, एक कंफर्टेबल देगा, एक कंफर्टर देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब आप मुझे ये बताइए मेरे मुसलमान भाई, सादा भाई, या जितने भी मेरे मुसलमान दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कि क्या मोहम्मद साहब यीशु मसीह के साथ सर्वदा बने रहे? क्या मोहम्मद साहब ईसा मसीह के जाने के बाद सदैव उनके साथ में रहे? क्या सदैव उनके साथ में बने रहे? जो व्यक्ति या जो पर्सन्स या कोई भी साथ बना रहेगा तो वो केवल और केवल, मैं अपनी विषय में बात कर रहा हूँ, कि जो कोई मेरे साथ बना रहेगा तो वो एक खुदा हो सकता है जो मेरे साथ और मेरी पीढ़ी के साथ बना रहेगा। तो मोहम्मद साहब को तो फिर पहले ईश्वर बनना पड़ेगा, तभी वो सर्वदा उन चेलों के साथ में रहेगा। ये यहाँ पर पॉइंट वाली बात है। मैं फिर से इस बात को दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये प्रॉमिस हुआ है यहाँ पर। तो क्या मोहम्मद साहब चेलों के साथ सर्वदा उनके साथ रहे? बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि वे तो 600 साल के बाद उनका जन्म हुआ है। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि कौन उनके साथ में रहा। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगता है, जो मैं आपको आने वाली दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि वो कौन था। तो हम इसी पॉइंट को लेकर चलते हैं कि अब सर्वदा जो साथ रहेगा वो मोहम्मद साहब तो नहीं हैं, क्योंकि वो तो जन्म ही उनका 600 साल के बाद हुआ। तो सर्वदा कौन रह सकता है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा, दोनों हमारे साथ रह सकते हैं। और जो साथ में रहने की जो बात हुई है वो पवित्र आत्मा की बात हुई है कि पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हारे साथ रहेगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब इन्होंने एक आयत और कोट किया है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा, तुम्हें याद करवाएगा। अब यहाँ पर जितनी भी बातें सिखाई है अपने चेले को प्रभु यीशु ने, हम मोहम्मद के दिनों में जब जाते हैं तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं? क्या एक भी बार कहीं पर भी ये कहा है मोहम्मद साहब ने कि भाई जो तुम्हें, जो उन चेलों को जो बातें सिखाई थी वो बातें अब मैं सिखाने जा रहा हूँ अपने चेलों को, मक्का मदीने वालों को, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है? क्या मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि बाइबल में जो है मेरे विषय में लिखा है, या क्या उन्होंने कुरान में ये कहा है कि कुरान में जो लिखा है वो सिर्फ मेरे विषय में लिखा है? और जो बातें उन्होंने जो बताना भूल गए थे या जो छोड़ दिया था, अब वो बातें मैं अब तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। जबकि हम देखते हैं मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में और प्रभु यीशु की शिक्षाओं में, दोनों में बड़ा अंतर था। मोहम्मद साहब ने बहुत सारी जंगें लड़ी, बहुत सारे खून खराबे करे, बहुत सारी तलवारें चलाई, और हमारे प्रभु यीशु ने तलवार को चलाने की तो बहुत दूर की बात है, उसको हाथ तक भी नहीं लगाया है। कहा है कि यदि तुम तलवार चलाओगे तो तुम तलवार से ही घात कर दिए जाओगे। मोहम्मद साहब ने कितनी शादियाँ करी हैं
और हमारे प्रभु ने, हमारे जिसको हम गॉड मानते हैं यीशु मसीह ने, एक भी शादी नहीं करी है। जितने 3.5 साल के साथ जितने मिरेकल्स, जितने चमत्कार, अद्भुत चमत्कार प्रभु यीशु ने किए हैं, वहीं मोहम्मद साहब ने एक भी चमत्कार करके जो है नहीं दिखाया है। यहाँ पर ये साबित होता है कि वो जो मोहम्मद साहब है, बिल्कुल एक कमज़ोर उनका तर्क था और बिल्कुल वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम बाइबल को पढ़ते हैं, कैसे जो है प्रभु यीशु की जो बातें हैं, कैसे चल के आगे भविष्य में मोहम्मद साहब के दिनों में वो बातें बदल जाती है। उल्टा ये कहा जाता है कि तुम ईसाई को मारो, ईसाइयों को दोस्त मत बनाओ, यहूदी को दोस्त मत बनाओ, उनको पत्थर फेंक के मारो, उनसे तुम कोई तालमेल ना रखो। उल्टी बिल्कुल विपरीत शिक्षा वहाँ पर हमने देखने को मिलती है। ये मैंने आपको इन दोनों वचनों का जो कुछ जो स्पष्टीकरण है मैंने आपको बताया है। आप इसके ऊपर मेरे मुसलमान दोस्त, मेरे मुसलमान भाई ज़रूर अपना जो है कमेंट करें और इसके ऊपर अपनी राय रखें और धर्म का चश्मा हटा करके इसके ऊपर अपनी एक ओपिनियन दे कि जो मैंने बातें बोली है वो कितनी भिन्न भिन्नता प्रकट करती है।